अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए होंगे। मोस्टली आपको आपके टीचर्स ने या फिर आपने कहीं भी किसी से भी सुना होगा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो, इफ आई से देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप सरप्राइज मत होना। अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द, राइट। तो इनके बिना क्या आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं? मीन्स कोई सेंटेंस हो सकता है जिनमें ये यूज नहीं हो सकते, नहीं हो रहे हैं, बट ये एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये आर्टिकल्स जो हैं ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं डिटर्मिनर्स के अंडर। अब आप सोच रहे होंगे ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली डिटर्मिनर्स पहले एडजेक्टिव्स के अंडर ही आते थे। मीन्स एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों को एक ही समझा जाता था, बट अब की जो हमारी एडवांस्ड इंग्लिश है उसमें डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो अब हम इसकी डेप्थ में अभी नहीं जाते, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम अलग अलग डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को जब हम अभी स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब हम 1 बाय 1 इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं डी से। डी मीन्स डिटर्मिनर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सबसे नए वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप किसी डिफिकल्ट चीज से स्टार्ट करते हैं तो एंड तक जाते जाते वो चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। मीन्स आई पर्सनली बिलीव इन दिस थिंग कि जब भी मुझे कुछ नया सीखना होता है मैं इजी को उठाकर मैं हमेशा डिफिकल्ट मोस्ट को उठाती हूँ, ताकि जब तक मैं एंड तक पहुंचूंगी, सेशन के एंड तक या साल के एंड तक, तब तक वो चीज मेरी कई बार रिवाइज हो जाएगी। तो इसीलिए अब हम डिटर्मिनर को ही सबसे पहले उठाएंगे। तो अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले क्या होता था, पहले की इंग्लिश में लाइक डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों एक ही माने जाते थे। अब लेकिन डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है कि यहां पर अब हम एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों को हमें एक साथ स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। कोई भी वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, दैट इज अ ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक, गुड, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हो जाए। ही या फिर बॉय की क्वालिटी बता रहा है हमें, तो वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा हमें किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी मतलब वो बताते हैं कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, काली है, गोरी है, किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटी अगर हमें जाननी है किसी चीज की तो वो हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स। बट अगर किसी चीज की क्वांटिटी कोई बताता है तो वर्ड्स हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या नंबर बताते हैं, वो होते हैं डिटर्मिनर्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स हमें किसी चीज की किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, और डिटर्मिनर्स उस नाउन या प्रोनाउन के यूज को लिमिट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी या नंबर को एम्फेसाइज करते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लाइक इफ आई से आई हैव अ बिग ग्लास ऑफ वाटर, तो अब अ क्या है? अ एक आर्टिकल है। तो आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। अगर मैं बोलूं आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो अब 1 क्या है? 1 क्या है? हमें नंबर बता रहा है, मैं कितने गिलास पानी पीती हूँ? 1। तो 1 जो है वो एक नंबर है, तो वो एक डिटर्मिनर है, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो डिटर्मिनर है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स में जा रहे हैं तो कोई मीन्स कुछ हाई लेवल की इंग्लिश ही पूछी जाएगी आपसे, जिसमें आपको डेप्थ में पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको यही सब ग्रामर की बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड other people who are preparing for any exams or any